परमात्मा कहाँ है? क्योंकि लोही चमड़ी की दृष्टि को लेके आप देखने के लिए जाओगे तो परमात्मा को आप पा नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे। इसलिए परमात्मा कहाँ नहीं है उसको ढूंढो। कहाँ है नहीं, परमात्मा कहाँ नहीं है। और आप देखना वही परमात्मा सर्वव्यापक है। वो ही अनाम है, वही सनाम है, वही सर्वनाम है। वही अरूप है, वही स्वरूप है और वही सर्वरूप है। सर्वव्यापक है, कण कण में उनकी सत्ता ही विराजमान है। पर उनको अनुभव करने के लिए संत लोग मार्गदर्शन करते हैं। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार के आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति। जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख है, जहाँ पर दुख है वहाँ पर सुख है। चक्रवर्त परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। जैसे दिन रात आते हैं और जाते हैं, ऐसे ही सुख और दुख ऐसे ही आते ही जाते हैं। परंतु सुख और दुख से पर जो है वो ही शांति है, वो ही आनंद है। इसीलिए जो प्रिय है वो आपको सुख लगता है, जो अप्रिय है वो दुख लगता है। परंतु प्रिय अप्रिय नहीं है, परंतु समभाव जहाँ है, समझदारी जहाँ है, वही ही आनंद है, वही ही परम शांति है। इसीलिए परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। भले राम एक हैं, परंतु उनका नाम सर्वव्यापक है। इसीलिए वो ही परम शांति को पाने के लिए, वो नित्य को समझने के लिए आपको क्या करना है? निराधार के आधार वही परमात्मा है, उसको ही स्वीकार। पर तब कब वो ही आपका आधार मानेंगे? जब तक आपकी सत्ता शक्ति संपत्ति सगावाला परिवार लोग होंगे, हाँ, धन जन यौवन आपका साथ होंगे, आप तो कभी तो भगवान को याद नहीं करेंगे। क्यों? दुख में सब भजे सुख में भजे न कोई, जो सुख में भजे दुख काहे को होई। जब आपकी दुख है तब भगवान को आप भजते हैं, भगवान को कहते हैं हे भगवान मेरे दुख ले लो, मुझे सुख दे दो। परंतु आपके जब सुख है तब भगवान की याद करो। हे भगवान मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपकी कृपा से सब कुछ मुझे मिला है। ऐसे भावना जब तक ही आपके मन में नहीं आया है तब तक भगवान को आप नहीं पा सकते हैं। हाँ, मन में भगवान को पाने के लिए इच्छा होगी, परंतु तन तो इसी जगत में भाग 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 करके भोगने के लिए तत्पर होने वाला है। इसीलिए पहले समझना चाहिए। हमारा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने के लिए, समझने के लिए, पाने के लिए, उनमें डूबने के लिए, उस स्थिति में आने के लिए क्या? अथा तो। अथ मीन्स क्या है?
ब्रह्म के सिवाय जो कुछ इस संसार में है उसी में कोई सत्यता नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। जब अनुभूति में आ जाती है तब ही जो जिज्ञासा जागती है, तब जो इंटेंस डिजायर जागते हैं, वो झंकना को लेके आप केवल ब्रह्मवृत्ति के तरफ जा सकते हैं। पर जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है ना, फिर दोनों नाव में पैर रख के जैसे यात्रा करना है ऐसे, कभी भगवान भगवान, कभी भगवान भगवान, कभी घर, कभी मंदिर, कभी भोग, कभी योग। ऐसे नहीं होगा। आपको निश्चित करना पड़ेगा कौन सी रास्ता में आपको चलना है। और उसमें कहा गया है नश्वरम चलमायुष्वम नश्वरो धन संग्रह नश्वरा सर्वभोगाश्च धर्म एको ह्यनश्वरः। क्या गया? कभी आप परमात्मा को ही आधार मान के ही रहेंगे। आप निराधार हैं ना, फिर कैसे परमात्मा आपका आधार होंगे? और उनका आधार जिसको मिलता है वो निराधार कभी नहीं होगा। कब? नश्वरम चलम आयुष्वम, आपका जो आयुष्य अभी नाश हो रहा है। आप कहेंगे मैं अभी इतनी बड़ा हो गया हूँ, इतनी बरस का हो गया हूँ, पर नहीं। आप जितनी वर्ष के लिए ही जीवन लेकर आए हैं वो अभी नाश हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव। नोबडी इज आस्किंग यू, बट एवरीबडी आस्किंग यू हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मच you have exhausted from your own life. Nobody asking you what is your lifespan. इसीलिए आप कितनी साल जियोगे कोई नहीं पूछता है, पर कितनी साल आप जिए हैं वो सब पूछते हैं। मतलब इतने साल आपके जो आयु लेकर आप आए हैं उससे कम हो गया है। इसीलिए नश्वरम चलमायुष्वम नश्वरो धन संग्रह। जो आप धन आपके पास हैं वो धीरे धीरे भी आपसे फसल जाने वाला है, क्योंकि आप कुछ लेके आए नहीं हैं और कुछ लेके नहीं जाएंगे। संग्रह करके आप चौकी करके बसेंगे ना, फिर आपका जीवन ही बर्बाद होगा। कि धन संग्रह करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, जो कुछ आपको मिला है खुद खाओ, नहीं तो दूसरे कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको खिलाओ, नहीं तो यहाँ वो धन रह के फिर कोई धतूरा खा लेंगे। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान, उनके जो 24 गुरु हैं और 24 गुरु में से एक गुरु हैं मधुमक्खी, हनीबी। क्यों हनीबी एक गुरु है? गुरु तो मनुष्य को करना चाहिए, देवता देवताओं को करना चाहिए, परंतु ये मधुमक्खी हैं, वो कैसे गुरु हो गया भगवान दत्तात्रेय के? कि जहाँ से ज्ञान मिलता है वही गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक स्थिति है, और जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है वही गुरु हैं। इसलिए मधुमक्खी क्या सिखाता है? सुबह से शाम तक फूल से फूल उड़ उड़ के मेहनत करके ही फूल का जो केसर हैं, जो सार हैं, उसको ही खींच के ले आती हैं और खोखा बना के फिर उसमें संचय करके और मध भरती हैं। ना खुद खाती हैं, ना कोई खाने के लिए आए तो खाने के लिए छूट देती हैं, वो डंसती रहती हैं।
परंतु जो मल्हार होते हैं, मध संग्रह करते हैं, वो देखते हैं, अपेक्षा करते हैं, धीरज का फल मीठा है, और धीरज रखते हैं जो मधुमक्खी कब ही पुड़ा भर के ही सब पुड़े में मध भर देगी, और जब मध भर देती हैं तब ही रात को आके और मल्हार लोग मधुमक्खी को मार के फिर मध को लूट लेते हैं। इसीलिए खुद खाओ, दूसरे को खिलाओ, नहीं तो फिर बागरी खा जाएंगे। इसीलिए भाइयों, धन संग्रह करने से भी कोई मतलब नहीं है, और उल्टी धन संग्रह करने से लोभ आता है, और लोभान से फिर चौकी करना पड़ता है, और चौकी करने के बाद फिर हम इसी जन्म तो हमारा बिगड़ता है, फिर अगला जन्म भी बिगड़ जाता है, फिर हम मनुष्य होके मरते हैं, और फिर नाग देवता होके फिर चौकी करने के लिए फिर जन्म लेते हैं। इसीलिए जीवन को सुधारना हो तो धन संग्रह में बहुत मन लगाना नहीं। कमाओ, खाओ और खिलाओ, फिर देखो आपके जीवन में क्या आनंद है। जैसे खादे हुए भोजन को आप हजम नहीं कर पाए तो फिर वो सड़ता है, शरीर बिगड़ता है, तंदुरुस्ती बिगड़ती है। ऐसे ही धन संग्रह करके रखने से फिर आपका ही मन बिगड़ता है, और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, और आप सतपथ से ही निकल जाते हैं। नश्वरा सर्वभोगाश्च, इस संसार में जितनी भोग व्रत हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 ज्ञानेंद्रिय माध्यम से हम जगत के साथ संबंध रखते भोगते हैं, वो भी सब नाश होने वाले हैं। इसीलिए धर्म एक ही अनश्वरः, केवल धर्म ही अविनाशी है। और वो धर्म कौन है? स्वयं परमात्मा। राम ही धर्म विग्रह, भगवान स्वयं ही धर्म का ही विग्रह है। ले धर्म को जो पालता है, धर्म को जो ही जीवन में उतारता है, वो ही परमात्मा का अति प्रिय होता है। इसीलिए जीवन में कभी वो परम सत्य को भूलना नहीं, और जो ही नहीं भूलते हैं वो ही जीवन में ही सब कुछ आधार पा लेते हैं। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।